नमस्ते। मैं प्रभा आ गई हूँ फिर से एक नई कहानी लेकर के। इस कहानी का शीर्षक है रात के आंसू। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। अर्जुन, ईशा, निधि, ऋचा और प्रेम सभी ने नानी माँ को घेर लिया। नानी माँ ने कहा, आज परियों और राजकुमारों की नहीं बल्कि मैं तुम्हें रात के आंसुओं की कहानी सुनाऊंगी। ये कोई रोने धोने वाली कहानी नहीं, यह प्रकृति की कहानी है। नानी माँ ने कहना शुरू किया। यह उस समय की बात है जब धरती और सूरज ने अपनी यात्रा आरंभ भी नहीं की थी। तब न दिन समाप्त होता था और न रात। किसी को आराम करने का समय नहीं मिलता था। पृथ्वी एक ही स्थान पर टिके टिके थक न जाए और उस समय पर रहने वाले जीव जंतु भी आराम कर सकें, इसलिए प्रकृति ने कुछ नियम बनाए। पहला नियम था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमेगी, साथ ही साथ वह सूर्य का चक्कर भी लगाएगी। ऐसा करने में जो हिस्सा जितनी देर सूरज की तरफ रहेगा वह दिन कहलाएगा, बाकी का समय रात होगा। लोग दिन के समय काम करेंगे और रात को आराम करेंगे। रात को जीव जंतु पशु पक्षी सो जाते थे तो रात बेचारी अकेली रह जाती थी। ना कोई संगी न साथी, चारों तरफ गुप्त अंधेरा। न कुछ देख पाती थी न कुछ सुन पाती थी। उसे अकेला दुखी देखकर प्रकृति ने एक सभा बुलाई। इसमें आग, पानी, हवा, जीव जंतु, सूरज, चांद, दिन, रात, धरती, आकाश सभी आए। सभी ने रात से उसके रोने का कारण पूछा। रात ने सुबक सुबक कर कहा, इस घने अंधेरे में मेरा अकेले दिल बहुत घबराता है। दूर आसमान से तारे टिम टिम करते आए और बोले, बहन रात, बस इतनी सी बात, आज से हम अपने टिमटिम से तुम्हारा आकाश सजाएंगे। सूरज ने कहा, मेरा छोटा भाई चांद मेरी किरणों से थोड़ा सा अंश लेकर अपनी शीतल चांदनी से तुम्हारे गगन में उजाला भर देगा। चांद के प्रकाश की बात सुनकर तारे उदास हो गए। चांद ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं तो बस एक ही रात पूरी चांदनी दूंगा। मेरा तो स्वभाव ही घटना बढ़ना है। पूर्णमासी को पूरा, फिर घटते घटते अमावस्या को लुप्त हो जाना और फिर बढ़ते बढ़ते पूरा हो जाना। पूर्णिमा की रात तो मैं रात के माथे पर बिंदी जैसा चमकूंगा। फूलों से लदी हुई बेलों ने कहा, दुखी मत हो, हम अपने फूलों की महक से तुम्हारा संसार महकाएंगे। ये सुनते ही नन्हे नन्हे जुगनू चम चम करते आए और कहा, हम इस रात की रानी की बेल के फूलों की खुशियों से भर देंगे, भरे संदेश को चारों ओर फैलाएंगे। पक्षी भला क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा, हमारा सबसे चतुर पक्षी उल्लू अब रात में जागा करेगा। तभी उन्हें दीपक की आवाज आई, मैं प्रकाशित होकर घृणा और भेदभाव के अंधेरे को मिटा दूंगा। रात ने जब सबका इतना प्यार देखा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी यह हंसी सपना बनकर लोगों की आंखों में समा गई। रात जब अपने सभी साथियों के प्यार को याद करती है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं, पर ये आंसू खुशी और सुख की मिठास से भरे होते हैं, इसलिए वे खारे नहीं होते। मैं जानता हूँ, यही आंसू तो सुबह शाम मोती की तरह घास, फूलों की पंखुड़ियों और पत्तियों पर ओस बनकर फैल जाते हैं। अर्जुन ने सभी बच्चों को बताया तो नानी माँ भी हंस पड़ी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार दीजिए।